हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं स्पोकन इंग्लिश का एक सीरीज चला रहा हूं जो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे कई ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने बार बार कमेंट किया था कि स्पोकन इंग्लिश का क्लास कब से शुरू हो रहा है, तो अब इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। अब स्पोकन इंग्लिश का क्लास जारी है। आप चैनल पर जुड़े रहिए, आपको सब कुछ मिलने वाला है इसी चैनल पर। देखिए, स्पोकन इंग्लिश का क्लास जब हम लोग करेंगे तो हमें काफ़ी वर्ड मीनिंग्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में सब कुछ तो बोलने चालने का ही काम आता है। और जब हमारे पास वर्ड पावर नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो आज मैं 10 सुपर वर्ड मीनिंग्स आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसका उपयोग हम लोग सुबह से शाम तक करते हैं। आइए वही कलेक्शन को देखेंगे। और मैं ये जो 10 सुपर वर्ड मीनिंग्स का जो कलेक्शन है, ये जो सीरीज है, ये मैं आप सबके लिए नियमित लेकर के आते रहूँगा। आप लोग इसे हमेशा याद करते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज जो पहला वर्ड मीनिंग है ये है अवेक। अवेक अवेक मतलब होता है दोस्तों जगना। अवेक मतलब होता है जगना। देखिए, सुबह जब हम लोग सो करके उठते हैं, उठने से पहले जगते हैं। हमारे बोलचाल की भाषा में यानी रोजाना की दिनचर्या में ये शामिल है, अवेक। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, उठते हैं। जगने के बाद उठते हैं तो इसका होता है गेट अप। गेट अप ये एक प्रकार का फ्रेज है। गेट अप। गेट अप मतलब हो गया उठना। उठना। उठने के बाद क्या करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, यानी कि वॉश। वॉश मतलब होता है दोस्तों धोना। धोना। वॉश मतलब हो गया धोना, या फिर आप क्लीन भी कह दीजिए, साफ करना होता है। आप क्लीन भी कह दीजिए, साफ करना। इसके बाद फिर हम लोग नहाते हैं। तो नहाना का जो होता है वो होता है टेक ये बाथ, या केवल बाथ भी कह देंगे तो भी चलेगा। चलिए केवल बाथ ही बोल देंगे, ये भी पूरी तरह से दौड़ेगा। बाथ, नहाना। इसके बाद दोस्तों हम लोग नाश्ता करते हैं। आइए अब इधर लिखेंगे, नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करना का जो होता है वो टेक ये ब्रेकफास्ट, या फिर ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो उसके लिए गो। गो मतलब जाना। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। गो मतलब जाना। जाते तो घर को छोड़ते हैं, यहाँ से ले लीजिए। तो छोड़ना का लीव। लीव मतलब छोड़ना। फिर कहीं से आते हैं तो आना का कम। ये भी बहुत ही सिंपल चीज़ है। कम मतलब आना। अब सब कुछ हो गया, अब सोने जा रहे हैं। उसका हो जाता है गो टू द बेड। गो टू द बेड। बिस्तर पर चले जाना, यहां लिख देते हैं। बिस्तर पर चले जाना। यही आज का 10 कलेक्शन है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास करना चाहते हैं तो वर्ड पावर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये कि ही दिन में आप पूरे डिक्शनरी को याद नहीं कर सकते हैं। आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके याद करते जाइएगा, तो ही आपके पास वर्ड पावर बढ़ेगा। और हाँ,
अगर आप क्षमता रखते हैं कि एक ही दिन में हम 50 याद कर लेंगे, 100 याद कर लेंगे, तो वो कोई याद नहीं होगा। आज याद कीजिएगा, कल भूल जाइएगा। और ये 10-10 जो है ये आप याद करते जाइएगा। तो सोच करके देखिए, एक महीने में 30 दिन होते हैं, आप लोग 300 वर्ड मीनिंग्स याद कर लेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और चलिए अब एक हम लोग प्रोमिस करते हैं। आप सब मेरे सामने प्रोमिस कीजिए कि आज के बाद आप लोग इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स करेंगे बहुत ही इत्मीनान और धैर्यपूर्वक करेंगे। चलिए अब मिलते हैं फिर एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।